गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आपका एमसीक्यू है कि द टर्म कम्युनिस्ट डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड। ठीक है, तो ये वर्ड कहाँ से निकला है कम्युनिस्ट? बेटे ये वर्ड निकला आपका लैटिन शब्द से निकला है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लैटिन। ये आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है कम्युनिकेशन मींस डैश इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट विद अदर्स। ठीक, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को, फीलिंग को, थॉट्स को दूसरों के साथ क्या करना होता है? रिसीव, एक्सचेंज ऑफ, कन्वेइंग या ऑल ऑफ देम। तो बेटे इसमें हम क्या करेंगे? इसमें कहते हैं एक्सचेंज करते हैं ना, जो भी हमारे पास थॉट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं? दूसरों के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब ही यही होता है कि दूसरों के साथ अपनी आइडिया, इन्फॉर्मेशन और थॉट्स और डाटा को एक्सचेंज करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज एसोसिएटेड विद डैश कम्युनिकेशन, है ना। हमने 12th क्लास में चैप्टर पढ़ा था कम्युनिकेशन का, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ा था, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता था। तो उसी से रिलेटेड है ग्रेप वाइन, है ना, जिसमें हम किसी से भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी से बातचीत कर सकते हैं ना। तो एक किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है ग्रेप वाइन? इनफॉर्मल को। तो ऐसी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के अंदर भी ग्रेप वाइन का मतलब होता है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। और यहाँ पे एक वर्टिकल दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब क्या होता है। सपोज हमारे पास ये 3 डिपार्टमेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, जब ये 3 डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के आपस में बात कर रहे हैं तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। और सपोज ये एक डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर है, मैनेजर के अंदर एक सुपरिटेंडेंट है और एक लेबर है। जब ये लोग आपस में बात करेंगे नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे की ओर, और नीचे ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो ये कहलाता है बेटा आपका वर्टिकल। ठीक है, इसमें ही डायगोनल कम्युनिकेशन भी आता है। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? सपोज जैसे ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऐसे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी एक मैनेजर होगा, एक सुपरवाइज़र होगा, उसका लेबर होगा, है ना। इनके बीच में भी क्या होगा? वह कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। लेकिन जब एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के सेल्समैन से या लेबर से बात करेगा तो इसे क्या कहते हैं? डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर किया है ना, जिसे हमने क्या क्या देखा कि फॉर्मल कब होगा? जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बातचीत करेंगे तो फॉर्मल होगा, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर करेंगे तो इनफॉर्मल होगा। जब एक डिपार्टमेंट के लोग आपस में बात करेंगे तो उसे वर्टिकल कहेंगे। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक ऑर्गेनाइजेशन के जब 2 सेम लेवल के एम्प्लॉय बात करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं ना। और डायगोनल जब एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट के नीचे वाले व्यक्ति से बात करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे। हमारे इसमें 3-4 क्वेश्चन कवर हो गए, है ना। आगे आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जब हम मुड़ते हैं तो इसमें है लेटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन। अब लेटरल कम्युनिकेशन कैसा होता है? लेटा हुआ, है ना। तो सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में होगा, सेम कैडर ऑफ पर्सनल सबॉर्डिनेट के बीच में होगा, या ऑल ऑफ दिस के बीच में होगा, है ना। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था कि ये 2 डिपार्टमेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, 3 डिपार्टमेंट, ये रिलेटिव है ना, हॉरिजॉन्टल। लेटरल मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल। जब एक ही लेवल में बात कर रहे हैं, ये मैनेजर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर और सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, जब ये आपस में बात कर रहे हैं तो इसे क्या कह रहे हैं? लेटरल कहते हैं ना। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जिसमें क्या आंसर है इसका? सेम कैडर ऑफ पर्सनल, है ना। एक ही कैडर के तीनों ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। मान लो रिलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट हैं, एक है पर्सनल कह लो या प्रोडक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और एक सेल्स डिपार्टमेंट है। उनके 3 मैनेजर आपस में बात करें तो इसे क्या कहेंगे?
लेटरल कह लो चाहे तो हॉरिजॉन्टल कह लो, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, कंबाइन। ए ऑप्शन है आपका ऑडिटरी ओनली, विजुअल ओनली, बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल एंड रिटर्न, ठीक है। ऑडियो विजुअल का मतलब क्या है, ऑडियो और विजुअल जिसमें दोनों एक साथ हो, जिसमें हम देख भी सकें और सुन भी सकें। ऑप्शन में ही दोनों, देखो ऑप्शन अगर कोई बच्चा समझदारी से काम ले तो उसमें ऑप्शन से ही पहचान लेगा। ऑडियो विजुअल का मतलब क्या, देख कर और सुन कर। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना, उसमें रिटर्न ओनली लिखा हुआ है ना। जब ऊपर दोनों की बात हो रही तो ओनली ओनली वाले तो सारे ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन बचा क्या, ऑप्शन सी बचा आपके पास, और वही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल। सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अदरवाइज नोन एज। तो कम्युनिकेशन के जो प्रॉब्लम है उसको कैसे और किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स अदरवाइज नोन एज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है बेटा। देखो होता क्या है, एक जब हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस को हमने क्लास में देखा था, जिसमें सेंडर होता है, उसके पास एक मैसेज होता है, वो किसी मीडियम के थ्रू रिसीवर को भेजता है वो मैसेज को, और वो उसको रिसीव करता है, फिर फीडबैक देता है। और इन्हीं सभी चीज़ों में क्या चीज़ निकल के आती है, नॉइस निकल के आती है, NOIS, है ना। तो नॉइस ही क्या है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, तो उन्हीं में से एक है। तो कम्युनिकेशन के लिए जो प्रॉब्लम है वो क्या है, बैरियर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बैरियर, सिक्स का आंसर क्या होगा, बैरियर हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है आपका पोस्टर्स फॉल अंडर डैश कम्युनिकेशन, ठीक है। पहला ऑप्शन है ओरल, फिर है विजुअल, फिर रिटन और स्पोकन। पोस्चर होता क्या है ना, गेस्चर, पोस्चर, पोस्चर खड़े होने का स्टाइल, ठीक है। तो खड़े होने का स्टाइल क्या कहलाता है, ओरल। ओरल का मतलब होता है बोल के, है ना, तो वो तो हो नहीं सकता। और इसमें ऑप्शन क्या है, फिर रिटन। रिटन मतलब लिख के, स्पोकन मतलब बोल के, है ना। तो ऑप्शन से ही अगर ध्यान दे कोई बच्चा समझदारी से, तो ऑप्शन से ही वो समझ सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। पोस्चर मतलब, अब खड़े होने को स्टाइल को भैया बोल कर लिख कर तो हो नहीं सकता, विजुअल देख कर ही होगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, विजुअल, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 8th क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अदरवाइज नोन एज डैश कम्युनिकेशन, है ना। अभी हमने पहले ही इसमें पढ़ा था कि ग्रेप वाइन क्या होता है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। उसी को देखो घुमा फिरा के इसमें दोबारा से लेकर आ गए कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। बहुत ही आसान, इसका आंसर है ग्रेप वाइन, है ना। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू फेस टू फेस डिस्कशन और टेलीफोनिक डिस्कशन, पीरियोडिक मीटिंग और ऑल ऑफ द अबव। बेटे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब हमने क्या सीखा, देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ। जब लेटा हुआ मतलब तीन एक ऑर्गेनाइजेशन के सेम लेवल के जब एम्प्लॉय, मान लो मैनेजर 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 बात कर रहे हैं आपस में, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब ये आपस में कैसे बात करेंगे, किसी मीडियम के थ्रू करेंगे। हो सकता है आपस में ये आमने सामने खड़े होकर फेस टू फेस कर रहे हो, टेलीफोन से कर रहे हो, कोई मीटिंग हो तीनों डिपार्टमेंट के मैनेजर की, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है। ये सारे के तीनों क्या मीडियम है जिसके थ्रू ये बात कर रहे हैं, और कैसा और कैसे कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। और ठीक है,
हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10th नंबर का, है ना। हाँ, तो 10th नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है, गेस्ट्रल कम्युनिकेशन इज अ नॉन वर्बल मैसेज, डायरेक्ट कन्वर्सेशन, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, है ना। तो गेस्ट्रल क्या होता है, हैंड बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट। गेस्ट्रल का मतलब होता है हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करा के कैसे इशारे कर रहे हैं, जैसे अंगूठे को दाएं बाएं अंगूठा दिखाना, गर्दन को आगे पीछे ऊपर नीचे करना, है ना। ये सारे क्या गेस्ट्रल कम्युनिकेशन होता है और एक नॉन वर्बल मैसेज होता है, ठीक है। इसमें कोई रिटर्न, स्पोकन और ओरल कुछ भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, वर्बल मैसेज। कैसा है, नॉन वर्बल मैसेज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या कहता है, फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन आर टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, डिनोटेशन और कोनेशंस, ठीक है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा, टाइम एंड डिस्टेंस। देखो, जब हम बैरियर्स की बात करते हैं, हमने पढ़ा था ना, मान लो हमारे पास एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जिसमें हम सेंडर सबसे पहले होगा, इस सेंडर के पास एक मैसेज होगा, इस मैसेज को वो क्या करेगा, एनकोड करेगा, ठीक है। एनकोडिंग के बाद ये किसी मीडियम के थ्रू, वो मीडियम क्या होगा, व्हाट्सएप हो सकता है आपका, फेसबुक हो सकता है, इंटरनेट पे ईमेल हो सकता है। फिर वो रिसीवर उसको रिसीव करेगा, डिकोडिंग करेगा और उसको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। ये क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस। इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो भी रुकावटें आएंगी, नॉइस आएगा, वो क्या है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन 5-6 टाइप के हैं, जिसमें एक फिजिकल बैरियर है, एनवायरमेंटल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर को सेमेंटिक बैरियर भी कहते हैं ना। तो उसी में से एक फिजिकल बैरियर था, और वो फिजिकल बैरियर क्या, टाइम एंड डिस्टेंस का, है ना। डिस्टेंस कैसे बैरियर हो सकता है, सपोज हम क्लास में बैठे हुए हैं, सारे बच्चे आगे आके हैं, लेकिन 2-4 बच्चे पीछे बैठे हैं और टीचर की आवाज़ पीछे तक नहीं जा पा रही है। तो डिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा, इसलिए फिजिकल बैरियर के अंडर में आ जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स, क्या होता है, कम्युनिटी, शेयर, कॉमन और मार्क्सिस्ट। देखो, कम्युनिकेशन में हो क्या रहा है, कम्युनिकेशन में आइडियाज़ का, इन्फॉर्मेशन का, डाटा का शेयरिंग हो रही है ना। तो जो लैटिन वर्ड जो आपका कम्युनिस है, उसका मतलब क्या है, शेयर करना। किसको शेयर करना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, अपने आइडिया को, थॉट को शेयर करना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट विद। अगर किसी बच्चे ने कम्युनिकेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा तो सबसे पहले क्या आता है, सेंडर आता है ना। तो कम्युनिकेशन का अगर हम प्रोसेस भी देखें तो उसमें सबसे पहले कौन था, सेंडर था। तो वैसे ही इन 4 ऑप्शन में से सबसे पहले कौन होगा, अगर इसको हम अरेंज करना चाहें तो पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे आएगा सेंडर, दूसरे पे आएगा आपका एनकोडिंग, तीसरे पे आएगा आपका चैनल और फोर्थ पे आएगा आपका फीडबैक, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप इसको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपका एक अरेंजमेंट का ऑर्डर है, जिसमें सबसे पहले कौन होता है, सेंडर आता है, दूसरे नंबर पे एनकोडिंग, फिर चैनल, फिर फीडबैक। 14 क्वेश्चन की तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं तो 14 क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ की एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। इसके ऑप्शंस अगली शीट पे हैं। तो 5, 6, 7 और 4। तो बेटे 14 क्वेश्चन जो क्वेश्चन था कि कम्युनिकेशन के अंदर कितने मेन एलिमेंट है, तो बच्चे 5 मेन एलिमेंट है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। 15 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द 2 ब्रॉड एरिया ऑफ कम्युनिकेशन आर ए ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, बी वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, सी
वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डी ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत ही आसान आंसर है इसका, सी आंसर हो जाएगा बेटा इसका, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, है ना। ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल क्या है, मीटिंग मेमो प्रेजेंटेशन, मीटिंग मेमो एंड प्रेफरेंस रिव्यूज, मीटिंग प्रेजेंटेशन एंड प्रेफरेंस रिव्यूज एंड ऑल ऑफ द अबव। बेटे इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी। तो सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, मीटिंग्स प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, ओरल कम्युनिकेशन का। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या, ओरल बोल के, है ना। मीटिंग बोल के होते हैं, प्रेजेंटेशन बोल के होते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू बोल के होता है। इसमें पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखो मीटिंग एंड प्रेजेंटेशन तो बोल के होगी, मेमोस जो होते हैं हमेशा रिटर्न होते हैं, तो ऑप्शन ए और बी में मेमो है इसलिए वो हो नहीं सकता, ऑप्शन डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो कह रहा है सारे के सारे, है ना। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, 17 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज आर एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। इसमें तो सारे के सारे रिटर्न कम्युनिकेशन है, लेटर भी रिटर्न होता है, वॉइस मेल रिटर्न नहीं होता है, रिपोर्ट एंड ईमेल, सर्कुलर एंड वॉइस मेल एंड ऑल ऑफ द। देखो वॉइस मेल तो हो ही नहीं सकता ना, वॉइस मेल जो हम रिकॉर्ड व्हाट्सएप पे हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज दी, तो वो तो वॉइस मेल है, रिटर्न तो है ही नहीं। तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। रिपोर्ट भी रिटर्न होती है, पास्ट टेंस में लिखी जाती है, ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक मेल करता है जीमेल पे जाके, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ऑर्डर एंड डायरेक्टिव आर द एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब देखो बेटे डायरेक्शन और ऑर्डर कहाँ से मिलेंगे, बॉस से मिलेंगे। बॉस कहाँ होता है, ऊपर होता है, और वो ऑर्डर देता किसको, नीचे की तरफ देता है ना। तो ये कैसा कम्युनिकेशन है, 18 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका ए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। बॉस आपको ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर देगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, और जब जूनियर सुपरवाइज़र अपने सीनियर सुपरवाइज़र को या मैनेजर को जब कोई रिपोर्ट सबमिट करेगा तो अपवर्ड कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, जब एक मैनेजर दूसरे मैनेजर के एम्प्लॉय से बात कर रहा है तो इसे क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल आपको पता है, अगर ये मैनेजर आपस में बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 19 क्वेश्चन है जो आपका वो है, कम्युनिकेशन बिटवीन HR मैनेजर एंड सेल्समैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल, लेटरल, डायगोनल और वर्टिकल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको समझाया कि HR मैनेजर सेल्समैन से बात कर रहा है। ठीक है, HR देखो HR एक अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स अलग डिपार्टमेंट है। HR जो आएगा वो आपका पर्सनल डिपार्टमेंट में आएगा, ठीक है। और जो आपका सेल्स मैनेजर आएगा, सेल्समैन आएगा, वो कहाँ आएगा, वो एडवर्टाइजमेंट में आ जाएगा, है ना। और सेल्समैन की बात हो रही, मैनेजर की तो नहीं हो रही, यहाँ मैनेजर है, यहाँ सेल्समैन है, तो ये डायगोनली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। 20 क्वेश्चन पे जब आते हैं फिर से देखो डायगोनल के ऊपर, ये डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज क्रॉसवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। तो 20 का जो आंसर होगा वो क्या हो, क्रॉसवर्ड ही हो। क्रॉस जा रहे हैं, ये देखो क्रॉस गए हैं, है ना, ये दोनों क्या गए, क्रॉस गए हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्रॉसवर्ड कम्युनिकेशन।